टुडे वी विल स्टडी सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो एक इसका पार्ट है जी डायनसेफेलॉन और दूसरा है जी टेलेनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन और टेलेनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन क्या है? डायनसेफेलॉन डीप पार्ट है और इसमें आ जाता है थैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक। टेलेनसेफेलॉन है, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो साइड पे बनते हैं ये वो होते हैं। अब ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर करते क्या है, पहले तो हमें इसके अलाइनमेंट समझना ज़रूरी है अगर हमने आगे सारी ये स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं डायनसेफेलॉन के। तो होता क्या है कि सबसे पहले जैसे हम लोगों ने नीचे से तो स्टार्ट कर दिया पढ़ना, स्पाइनल कॉर्ड थी लंबी सी, स्पाइनल कॉर्ड के बाद ऊपर आए थे तो ऊपर ब्रेन स्टेम थी। ठीक है, ब्रेन स्टेम पूरी पड़ी हुई थी जिसमें 3 चीज़ें आ रही थी। इनके पीछे प्रेजेंट था सेरिबेलम। अब ब्रेन स्टेम जो है इसने ऊपर कंटिन्यू करना है डायनसेफेलॉन से। अब डायनसेफेलॉन को दोनों साइड से पूरा पूरा कवर कर लेना है सेरिब्रल हेमिस्फीयर ने। सेरिब्रल हेमिस्फीयर इतना बड़ा होता है कि इसने इन सारी चीज़ों को छुपा देना है नीचे। और डायनसेफेलॉन तो हमें ऊपर से नज़र ही नहीं आएगा, ये सिर्फ नीचे से नज़र आ सकता है, इसकी इन्फीरियर सरफेस जो है। ठीक। बाकी जब हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर हटाएंगे तो हमें बीच में डायनसेफेलॉन नज़र आता है। एक चीज़ ये होगी। अब हम देखते हैं कि वेंट्रिकल जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्या है। वेंट्रिकल जो होते हैं ना, वो पहले तो नीचे हमने देखा था कि सबसे पहले जो स्पाइनल कॉर्ड थी उसमें तो सेंट्रल कैनाल चलती आ रही थी। जब ऊपर मेड्यूला में आए थे तो सेंट्रल कैनाल थोड़ी बड़ी हुई थी। फिर ऊपर आके इसने बना दिया था फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल जब इसने बनाया था तो मिड ब्रेन में आके उसने फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट पतली सी बना दी थी। फिर इस एक्विडक्ट में जब ऊपर आना है, ठीक है, डायनसेफेलॉन में, तो इसने थर्ड वेंट्रिकल बना देना है। वेंट्रिकल होता क्या है, ये एक्चुअली हमने जब पूरा न्यूरल ट्यूब पढ़ी थी, ठीक है, तो उसके अंदर ये अंदर कैनाल जो थी ना, ये सारी मॉडिफाई होकर ये डिफरेंट चीज़ें बना रही है। ठीक। और इसके इर्द गिर्द वाला ये जो न्यूरल ट्यूब का मैटर है, ये वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहा था। ठीक। तो ये था फोर्थ वेंट्रिकल, ये एक्विडक्ट और ये थर्ड वेंट्रिकल। अब मज़ीद ऊपर आएंगे तो मज़ीद ऊपर क्या होगा कि थर्ड वेंट्रिकल जो है वो उससे दो, लाइक अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो दो बड़े बड़े इधर साइड्स पे है ना, तो क्या होगा कि उनके अंदर होगी जो कैविटी होगी दैट विल बी लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल। अब लेटरल वेंट्रिकल जो होती है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर लाइक पूरा इस तरह गोले से हैं, गोले हैं, तो उनके अंदर आगे भी एक हॉर्न जा रहा होगा, एक इन्फीरियर जा रहा होगा और एक लेटरल साइड पे टेम्पोरल हॉर्न आ रहा होगा। लाइक अगर ये पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, ठीक, ये इसके एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है और नीचे इन्फीरियर है, और ये लेटरल है और ये मीडियल है। तो अब ये आई है कैविटी। ठीक। अब ये कैविटी यहाँ तक तो है। अब इसने आगे एक हॉर्न देना है जो एंटीरियर साइड पे आ रहा है, एक इसने देना है नीचे इन्फीरियर हॉर्न और एक उसने देना है लेटरल हॉर्न जो लेटरल साइड पे कैविटी को जो कैविटी बना रहा होगा लेटरल साइड पे। तो ठीक है, यहाँ पे हम एक बना देते हैं इन्फीरियर हॉर्न। ठीक। ठीक। तो ये हो गया इन्फीरियर हॉर्न, एक बनाता है एंटीरियर हॉर्न जो ऊपर से आ रहा होता है, और एक लेटरल हॉर्न जो कि लेटरल साइड वाले पार्ट में कैविटी बना रहा होता है। तो ये वेंट्रिकल जो है ना, इसके करीब करीब इधर ये डायनसेफेलॉन ने पड़ा होना है, इधर थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड, इधर इधर राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। तो अब हम देखेंगे डायनसेफेलॉन में होता क्या है। सबसे पहले थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, एपिथैलेमस होता है और आखिरी सबथैलेमस होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि जो थर्ड वेंट्रिकल होती है कैविटी उसके यहाँ पे जब वो लेटरल वेंट्रिकल से कम्युनिकेट कर रहा होता है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना जिसके थ्रू ये इस लेटरल वेंट्रिकल से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक। अब इस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना के पीछे थर्ड वेंट्रिकल की साइड पे प्रेजेंट है थैलेमस। सही है। थैलेमस प्रेजेंट कहाँ है? इस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना से पीछे थर्ड वेंट्रिकल की साइड पे, और जो ऊपर इसके लेटरल वेंट्रिकल है उसके फ्लोर में। सही हो गया। अब थैलेमस जो है इसके बाद इसके थैलेमस अगर मैं यूँ ड्रॉ करूँ लेटरली देखें, थैलेमस के फ़ौरन नीचे प्रेजेंट होता है जी सब थैलेमस। अब सब थैलेमस से नीचे कंटिन्यू कर रहा होता है मिड ब्रेन, सब थैलेमस और थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस इस सब थैलेमस के क्रेनियो मीडियली यानी ऊपर और मीडियल वाली साइड पे प्रेजेंट होता वो भी थैलेमस के नीचे ही है, लेकिन सब थैलेमस के मुकाबले में क्रेनियो मीडियली, लाइक यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर मीडियल साइड से पास करता हुआ यहाँ पीछे तक आता है। ठीक है, आगे ऑप्टिक कैज़्मा भी हम देखेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेगा पीछे एमिग्डालॉइड तक, मैमिलरी बॉडी तक। तो ये हो गया कि प्रेजेंट कहाँ कहाँ है। अब हम देखेंगे कि जो डायनसेफेलॉन है इसकी
इसकी सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल सरफेस में क्या क्या प्रेजेंट है। डायनसेफेलॉन जो है उसकी सुपीरियर सरफेस में उसे कवर कर रहा होता है फॉर्निक्स, सुपीरियरली उसे ऐसे एक बड़ा सा फॉर्निक्स जो होता है वो कवर कर रहा होता है। फिर इसकी जो इन्फीरियर सरफेस है उसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो चीज़ें प्रेजेंट है उसमें सबसे पहले आगे ऑप्टिक क्याज्म, ऑप्टिक क्याज्म, ऑप्टिक क्याज्म के पीछे इसमें आ जाता है जी इन्फंडिब्यूलम, उससे मज़ीद पीछे जाए तो ट्यूबर सीनरम, एक प्रोजेक्शन होती है, बाद में देखेंगे क्या होती है, और सबसे पीछे मेमिलरी बॉडीज़। ठीक, ऑप्टिक जो क्याज्म है वो अलॉन्ग विद ऑप्टिक ट्रैक, इन्फंडिब्यूलम, ट्यूबर सिंड्रम और मेमिलरी बॉडीज़, ऊपर से क्या था फॉर्निक्स। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है कि इसने आगे क्या करना है, इसमें आगे ये होता है कि इसकी लेटरल और मीडियल साइड, अब जो लेटरल साइड है उस पर इसके प्रेजेंट होता है इंटरनल कैप्सूल, सारा लेटरल साइड पे सारा इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और इंटरनल कैप्सूल से मजीद लेटरली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है। तो ये इंटरनल कैप्सूल क्या करता है, इस थैलेमस को लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से सेपरेट कर रहा होता है। नेक्स्ट लेटरली हो गया। अब इसकी मीडियल साइड पे क्या है, मीडियल साइड पे एक तो इसके ये थर्ड वेंट्रिकल की जो कैविटी है वो प्रेजेंट होती है। ठीक, और अब इसकी मीडियल सरफेस जो है उस पर वॉल बना क्या रहा होता है, सबसे ऊपर थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, इन दोनों के दरमियान एक सल्कस है, दैट इज हाइपोथैलेमिक सल्कस, और एक होते हैं स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाई, ये एक फाइबर्स हैं, ठीक, जो कि यहाँ सबसे ऊपर पास कर रहे होते हैं। सही, ये अब होते क्या है कि ये एक्चुअली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एमिग्डालॉइड जो न्यूक्लियस होता है उससे हेबेनुलर न्यूक्लियस तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्राया मेडुलैरिस, ठीक है, एमिग्डालॉइड से हेबेनुलर न्यूक्लियस तक। तो अब क्या था, सुपीरियरली फॉर्निक्स था, नीचे ये चार चीज़ें ऑप्टिक क्याज्म, इन्फेंटिबुलम, ट्यूबर सिंड्रोम और मेमिलरी बॉडीज़। ठीक, लेटरली इंटरनल कैप्सूल पूरा कवर कर रहा होता है जिस जो इसे सेपरेट कर रहा है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से। फिर इसके क्या था मीडियल, मीडियल में सबसे पहले थैलेमस, फिर उससे नीचे हाइपोथैलेमस, फिर सबसे ऊपर जो है ना स्ट्राया जो मेडुलैरिस है वो एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस या बेनुलर न्यूक्लियस तक फाइबर्स ला रहे होते हैं, एफरेंट फाइबर्स ला रही होती है। नेक्स्ट, और इसकी मीडियल साइड पे थर्ड वेंट्रिकल जो है उसकी कैविटी प्रेजेंट होती है, खुद ये प्रेजेंट है पूरा डायनसेफेलॉन जो थैलेमस है, क्योंकि थैलेमस इसका सबसे बड़ा पार्ट है तो वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना से पीछे प्रेजेंट होता है। सो थैलेमस, थैलेमस सबसे बड़ा पार्ट होता है डायनसेफेलॉन का। ठीक, अब जो थैलेमस है वो लेटरल वेंट्रिकल जो है इसके ऊपर लेट्स सपोज ये नीचे से ये कैविटी जो आ रही है ये बीच में ये थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है, ये ऊपर आके यहाँ लेटरल वेंट्रिकल से कंटिन्यू करेगी, लाइक ये ऊपर आ रही है थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी, ये हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, सुपीरियर व्यू में ऊपर आएगी थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी, इधर लेटरल वेंट्रिकल है, इधर लेटरल वेंट्रिकल है। अब इस लेटरल वेंट्रिकल के जो नीचे है लाइक ये लेटरल वेंट्रिकल यहाँ से कैविटी आके इसके अंदर जा रही है, इस लेटरल वेंट्रिकल से नीचे प्रेजेंट है यहाँ पे थैलेमस, ठीक है, यानी लेटरल वेंट्रिकल के फ्लोर में प्रेजेंट है थैलेमस, और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना से पीछे प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल के साथ प्रेजेंट है। लाइक थर्ड वेंट्रिकल ये ये इस तरह होता है ना कि ये आ रही है ऊपर थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी, ये पूरी जिस तरह ये कैनाल ऊपर आ रही है वैसे, और यहाँ लेटरल साइड पे इसमें प्रेजेंट है लेटरल वेंट्रिकल, तो यहाँ करके थैलेमस प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे करके थर्ड वेंट्रिकल के साथ, और जो लेटरल वेंट्रिकल है उसके फ्लोर में नीचे। सो अब थैलेमस होता क्या है, थैलेमस की शेप देखते हैं। थैलेमस बिल्कुल एग की तरह ही होता है, ठीक है, आगे इसका पोर्शन थोड़ा टैपर्ड होता है, पीछे से काफ़ी ब्रॉड होता है। इसके पोस्टीरियर पोर्शन को पल्विनार कहते हैं, उसमें लेटरली प्रेजेंट होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब इसके रिलेशंस क्या हैं, सुपीरियर सरफेस पे इसे फॉर्निक्स नहीं कवर किया होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है जी थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल इधर प्रेजेंट है, और इस साइड पे दूसरा प्रेजेंट है थैलेमस। अब इन दोनों कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इंटरथैलेमिक कम्युनिकेशन से, जो इस थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी के अंदर से पास कर रहे होते हैं। ये होगी इसकी मीडियल साइड। लेटरल साइड पे बता दिया था कि पूरे डायनसेफेलॉन के लेटरल साइड पे इंटरनल कैप्सूल है, तो इसकी लेटरल साइड पे भी इंटरनल कैप्सूल है, और उससे मजीद लेटर इन लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। इसके बाद इसकी इंफीरियर सरफेस, इसकी इंफीरियर सरफेस जो है वो मिड ब्रेन के जो नीचे टेगमेंटम है उसके साथ कंटिन्यू करती है, उनके ये थैलेमस है, नीचे मिड ब्रेन के साथ इसने कंटिन्यू करना है, बस बीच में सब थैलेमस प्रेजेंट है, ठीक। तो इसके रिलेशन क्या है, मीडियल साइड पे थर्ड वेंट्रिकल और इंटरथैलेमिक कम्युनिकेशन, लेटरल साइड पे इंटरनल कैप्सूल, ऊपर से कवर कर रही है फॉर्निक्स, और नीचे से ये मिड ब्रेन के साथ कंटिन्यू करेगा। तो ये अब करता क्या है, थैलेमस जो है रिले सेंटर है सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन का, सिवाय ऑल्फैक्टरी पाथवे। ऑल्फैक्टरी पाथवे के अलावा जितने भी ट्रैक यहाँ से जा रहे होते हैं ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, उन्होंने थैलेमस में लाजमी रिले करना है, ये हमने सारे डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रैक्स में भी देखा था, ठीक।
तो ये हो गया थैलेमस। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सब थैलेमस। सब थैलेमस की पहले तो देखते हैं पोजीशन क्या है। सब थैलेमस सैंडविच हुआ हुआ होता है बिटवीन द थैलेमस एंड द मिड ब्रेन। लाइक ऊपर थैलेमस प्रेजेंट है, नीचे मिड ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ प्रेजेंट है सब थैलेमस। सब थैलेमस जो है इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, जो रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है उनका क्रेनियल एंड इसके अंदर प्रेजेंट है। सब्सटेंशिया नाइग्रा और रेड न्यूक्लियस रिलेटेड ये है जी कॉर्पस स्ट्राइएटम से। कॉर्पस स्ट्राइएटम वो है जिसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस, फिर ग्लोबोज और कॉर्डेट न्यूक्लियस और ग्लोबस पैलिडस और लेंटिफॉर्म पुटामैन न्यूक्लियस जो है, जो दोनों मिलके ग्लोबस पैलिडस और पुटामैन को कहा जाता है लेंटिफॉर्म, और दूसरा होता है कॉर्डेट। तो ये तीन और होते हैं, कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम। इनकी स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होती है इसलिए। तो ये उनसे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कॉर्पस स्ट्राइएटम से रिलेटेड है। इसमें आ क्या रहा है, रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा का क्रेनियल एंड प्रेजेंट किसके दरमियान में है, थैलेमस और नीचे जो है मिड ब्रेन उसके दरमियान में। इसके बाद ये करता क्या है, इसमें आ रहा होता है मीडियल स्पाइनल और जो ट्राइजेमिनल लिम्नेस्काई है उनका क्रेनियल एंड। मीडियल स्पाइनल और ट्राइजेमिनल लिम्नेस्काई का जो क्रेनियल एंड है वो भी इसमें आ रहा है, और जो रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो उसका क्रेनियल एंड भी आ रहा है। तो जो ट्रैक्स जा रहे होते हैं ऊपर थैलेमस में, नीचे मिड ब्रेन से पास करके ऊपर थैलेमस में जा रहे होते हैं, वो इसमें से भी पास करते हैं। अगली चीज़ आ जाती है एपीथैलेमस। एपीथैलेमस क्या है, इसमें दो चीज़ आती हैं, एक होता है हैबेनुलर न्यूक्लियस और दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है पाइनियल ग्लैंड। पहले देख लेते हैं हैबेनुलर न्यूक्लियस क्या है। हैबेनुलर न्यूक्लियस जो है न्यूरॉन्स का ग्रुप है। प्रेजेंट कहाँ है, जो थैलेमस की पोस्टीरियर सरफेस है ना उसके यहाँ मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। थैलेमस के पोस्टीरियर साइड पे, मीडियल साइड पे थोड़ा सा प्रेजेंट है। अब इसमें आ क्या रहता है, इसमें दो जगह से फाइबर्स आ रहे होते हैं, एक अमिग्डालॉइड न्यूक्लियस से और एक इसमें आ रहे होते हैं हिप्पोकैम्पस से। हिप्पोकैम्पस में से जो इसमें फाइबर आ रहे होते हैं वो थ्रू फॉर्निक्स आ रहे होते हैं, और अमिग्डालॉइड से जो इसमें फाइबर आ रहे होते हैं वो स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाई जो हमने देखा था, स्ट्राया मेडुलैरिस उसके थ्रू आ रहे होते हैं। ठीक, कहाँ से, एक हिप्पोकैम्पस से आ रहे हैं थ्रू फॉर्निक्स, और स्ट्राया मेडुलैरिस ला रहे हैं फाइबर इसके अंदर अमिग्डालॉइड न्यूक्लियस से। तो हैबेनुलर न्यूक्लियस की यही कहानी है। ठीक, और प्रेजेंट ये कहाँ था, थैलेमस की पोस्टीरियर सरफेस पे, मीडियल साइड पे ज़रा। अब दोनों साइड के हैबेनुलर न्यूक्लियस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं थ्रू हैबेनुलर कमिश्चर। अब हैबेनुलर न्यूक्लियस के जो एक्सॉन्स हैं ना, उन्होंने जाना कहाँ है, उन्होंने जो इंटरपेडेंकुलर फोसा होता है ना, पीछे पेडेंकल्स होते हैं ना, सुपीरियर मिडल इंफीरियर पेडेंकल, उनके दरमियान में इंटरपेडेंकुलर फोसा होता है। लाइक पेडेंकल इस तरह होते हैं, दो ऊपर से आ रहे हैं, ये दो इधर से जा रहे हैं, तो इनके दरमियान में इंटरपेडेंकुलर फोसा जो होता है उसके अंदर इंटरपेडेंकुलर न्यूक्लियस होता है, उसमें जा रहे होते हैं। मिड ब्रेन का जो टेक्टम है उसमें जाते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाते हैं, थैलेमस वगैरह में जाते हैं। सही। अब ये कंट्रोल क्या कर रहे हैं, ये इंटीग्रेट करते हैं ऑल्फैक्टरी, विसरल और सोमैटिक एफरेंट पाथवे को। ऑल्फैक्टरी, विसरल और सोमैटिक एफरेंट पाथवे को आपस में इंटीग्रेट करते हैं। फिर से हैबेनुलर न्यूक्लियस देख लेते हैं। हैबेनुलर न्यूक्लियस जो था थैलेमस के पोस्टीरियर सरफेस पे मीडियल साइड पे प्रेजेंट था। ठीक, इसमें फाइबर्स एफरेंट कहाँ से आ रहे थे, एक हिप्पोकैम्पस से आ रहे थे फॉर्निक्स के थ्रू, और एक अमिग्डालॉइड न्यूक्लियस से आ रहे थे स्ट्राया मेडुलैरिस के थ्रू। इफरेंट इसके जा रहे थे रेटिकुलर फॉर्मेशन में, टेक्टम ऑफ मिड ब्रेन में, इंटरपेडेंकुलर न्यूक्लियस में, और आखिरी थैलेमस में। कंट्रोल ये इंटीग्रेट क्या कर रहा था, ये ऑल्फैक्टरी, विसरल और जो सोमैटिक है उन एफरेंट पाथवेज को इंटीग्रेट कर रहा था। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पाइनियल ग्लैंड, क्योंकि एपिथैलेमस में दो चीज़ें हैं। तो पाइनियल ग्लैंड जो है वो एक ये प्रेजेंट होती है, कॉनिकल शेप ग्लैंड होता है। ठीक है, पोस्टीरियरली आ रहा होता है। पाइनियल ग्लैंड की एक पाइनियल स्टॉक होती है जिसके थ्रू ये डायनसेफेलॉन से कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें क्या होना है, इस कॉनिकल स्टॉक जो है इसकी एक स्टॉक है और आगे ये ग्लैंड है। इस स्टॉक के ऊपर से पोस्टीरियर कमिश्चर हैबेनुलर कमिश्चर और नीचे से पोस्टीरियर कमिश्चर पास कर रहे होते हैं। लाइक स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर से हैबेनुलर कमिश्चर और नीचे से पोस्टीरियर कमिश्चर जो है वो पास कर रहे होते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें पाइनियलस साइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके सेल्स होते हैं। इन्होंने करना क्या, इन सेल्स की ना बाद में इसके अंदर, इस पाइनियल ग्लैंड के अंदर ना विद एज ब्रेन सैंड बन जाती है। ब्रेन सैंड क्या है, ये कैल्सीफाइड मटेरियल होता है, वो एक्युमुलेट होता है विद एज पाइनियल ग्लैंड के अंदर, और वो बना देता है ब्रेन सैंड। इसमें दो, एक पाइनियलोसाइट्स होते हैं और दूसरे इसके अंदर ग्लाइल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका पाइनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या क्या है, पाइनियल ग्लैंड के फंक्शन में फंक्शन में इसके एक तो सबसे पहले ये एंडोक्राइन जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, उनको इनहिबिटरी रिस्पांस दे रही होती है, या तो कोई हार्मोन है उसको डायरेक्टली इनहिबिट कर देती है उसकी रिलीज़ को, या फिर उसका रिलीजिंग फैक्टर जो है उसको इनहिबिट करके
इनहिबिटरी रिस्पॉन्स दे रही होती है। दूसरा इसका रोल होता है सर्केडियन रिदम में, सर्केडियन रिदम में, ठीक, ये डार्क में ज़्यादा एक्टिवेट होता है और लाइट में कम एक्टिवेट होता है। तीसरा ये कंट्रोल कर रहा होता है जी ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन को थ्रू मेलाटोनिन, ठीक। कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड, सारे जितने भी एड्रीनल ग्लैंड है या फिर वो थायराइड वाले ग्लैंड हैं, सारे ग्लैंड्स को कर रही होती है सर्केडियन रिदम। और तीसरा रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब इसमें ये आता है कि इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है वो जो इसके सिग्नल एफरेंट वो जाते कहाँ से हैं। पहले तो रेटिना, क्योंकि ये रिलेटेड है सर्केडियन रिदम से, तो सर्केडियन रिदम जो है वो उन्होंने रिस्पॉन्स करना है इन लाइट की वजह से। तब इसके अंदर लाइट का सिग्नल जाता है कहाँ से, रेटिना से स्टार्ट होता है सिग्नल। रेटिना के बाद हाइपोथैलेमस में सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस, सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस में जाता है। सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस से मिड ब्रेन के टेगमेंटम में जाता है और फाइनली पाइनियल ग्लैंड में जाता है, ठीक है। रेटिना से लाइट का जो सिग्नल है वो जाता है सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, फिर टेगमेंटम और फाइनली इसके अपने अंदर चला जाता है और फिर ये कंट्रोल करती है सर्केडियन रिदम। इंपॉर्टेंट बात है दूसरी जो है वो ये है कि एक तो ये सारा रिस्पॉन्स दे रही है इनहिबिटरी, एक इसमें कोई नर्व सेल नहीं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें बस एड्रीनर्जिक और एड्रीनर्जिक सिंपैथेटिक फाइबर जो है सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो है, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से जो आ रहे हैं एड्रीनर्जिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, बस वो इसके अंदर प्रेजेंट है, अपने कोई नर्व सेल नहीं है ये इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देती, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है उनके रिलीज को भी इनहिबिट कर देती है। और इसके अंदर ये है कि इसमें जो आ रहे हैं ये सारे फाइबर्स जो हैं ये ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहे होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो है वो प्रेजेंट है थैलेमस से नीचे, लेकिन सब थैलेमस के क्रेनियोमीडियली, लाइक ये सब थैलेमस है। अब सब थैलेमस के क्रेनियली यानी ऊपर और मीडियल साइड पे, ठीक, क्रेनियोमीडियली प्रेजेंट है जी हाइपोथैलेमस। अब क्या हाइपोथैलेमस में आता क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये ऑप्टिक कैज़म से आगे स्टार्ट होता है, ठीक। और ऑप्टिक कैज़म से स्टार्ट होने के बाद ये पीछे जाता है मेमोरी बॉडीज़ तक, काफ़ी बड़ा हो गया, यहाँ मेमोरी बॉडीज़ पीछे होती हैं उन तक जाता है ऑप्टिक कैज़म से मेमोरी बॉडीज़ तक। ये थैलेमस से ऊपर से लाइक ये हो गया ना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ऊपर थैलेमस से सेपरेटेड है बाय अ सल्कस दैट इज़ द हाइपोथैलेमिक सल्कस। अच्छा, अब ये बहुत छोटा सा होता है और इसका रिलेशन जो है ये रिलेटेड होता है टू द लिम्बिक सिस्टम फंक्शनली, और थैलेमस से और असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक और पिट्यूटरी ग्लैंड से, थैलेमस से वो पिट्यूटरी ग्लैंड से, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक से और लिम्बिक सिस्टम से, इन सब कामों से, इन चीज़ों से रिलेटेड है। काम इसने क्या करना है, इसने हर काम ही तकरीबन करना है, हर चीज़ में इसका हाथ होता है। होम्योस्टेसिस हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, ये ड्राइव्स जो हैं लाइक ईट एंड ड्रिंक, बॉडी फ्लूइड्स को कंट्रोल करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, इमोशन और सेक्सुअल बिहेवियर, सारी चीज़ों को ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। इसका पूरा अलग से चैप्टर है, यहाँ सिर्फ इसके ये याद करना कि लोकेशन किधर है, ठीक, और दूसरा इसके फंक्शन क्या है। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस जो है ये इन्फीरियरली 4 चीज़ों से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो कि डायनसेफलॉन के नीचे ही आ रही होती हैं। अब वो क्या क्या होते हैं, सबसे आगे ऑप्टिक कैज़म होता है। ऑप्टिक कैज़म क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व्स आ रही हैं ना, लाइक ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक, ऑप्टिक नर्व के 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक नेज़ल फाइबर्स जो मीडियली होते हैं और लेटरल टेम्पोरल फाइबर। तो नेज़ल फाइबर जो हैं जब वो क्रॉस करते हैं ना, तो इस क्रॉसिंग अवर को कहते हैं ऑप्टिक कैज़म, ठीक, और टेम्पोरल फाइबर सेम साइड के पीछे आते हैं, ठीक है। अब ये एक और ऑप्टिक नर्व है दूसरी साइड की, इसके ये टेम्पोरल फाइबर वैसे के वैसे आ गए और नेज़ल फाइबर ऑपोजिट साइड पे क्रॉस कर गए। अब यह ऑप्टिक कैज़म जो है एंटीरोलेटरली इसमें रिलेटेड ऑप्टिक नर्व से और पोस्ट्रोलेटरली ये रिलेटेड है ऑप्टिक ट्रैक से, ठीक। ये हो गया ऑप्टिक कैज़म। ऑप्टिक कैज़म जो होता है, अब इसके आगे पीछे क्या प्रेजेंट है ये देखते हैं। इस ऑप्टिक कैज़म के ऊपर से पास कर रहा होता है लेमिना टर्मिनलिस, ठीक है, ऑप्टिक बल्कि एंटीरियरली सॉरी सुपीरियरली यस, ऑप्टिक कैज़म अटैच है लेमिना टर्मिनलिस से। नीचे इसके प्रेजेंट होता है हाइपोफिसिस सेरिब्राई यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वो यूं करके आगे आ रहा होता है, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेपरेटेड है बाय डायफ्रैगमा सेला जो कि फोल्ड है, वो सेपरेट कर रहा होता है इसको। इसके बाद इसके एंट्रोलेटरल तो हमने बात कर ली क्या है और पोस्टरोलेटरल भी क्या है। तो क्या था, एंट्रोलेटरल ऑप्टिक नर्व, पोस्टरोलेटरल ऑप्टिक ट्रैक, ऊपर से लेमिना टर्मिनलिस और नीचे डायफ्रैगमा सेला से के थ्रू सेपरेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अच्छा, जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके अंदर एक छोटी सी रिसेस होती है, दैट इज़ द ऑप्टिक रिसेस, ठीक,
वो इसके सुपीरियर साइड पे आ रही होती है, ठीक है, सुपीरियर साइड पे इसके आ रही होती है थर्ड वेंट्रिकल की ऑप्टिक रिसेस, क्योंकि इसके ऊपर ही थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ट्यूबर सिंड्रोम। ट्यूबर सिंड्रोम क्या है, ये ग्रे मैटर का मैस होता है, कन्वेक्स इसकी शेप होती है, ठीक। ये इंफीरियरली ट्यूबर सिंड्रोम जो है कॉन्टिन्यूस होता है विद द जो इनफंडिबुलम है उससे, और इनफंडिबुलम नीचे कम्युनिकेट कर रही होती है पोस्टीरियर लोब से, पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का उससे। सो ट्यूबर सिंड्रोम जो होता है उसके ऊपर एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन एमिनेंस। इससे नीचे होता है इनफंडिबुलम, और ये फिर पोस्टीरियर जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पार्स नर्वोसा, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे मिलके जो है ना न्यूरो हाइपोफिसिस बना रहे होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले मीडियन एमिनेंस, फिर इनफंडिबुलम, और फिर आखिरी पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर जो पार्ट है वो। तो ये हो गए रिलेशंस में क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑप्टिक कियाज्म, फिर हमने देखा जो इनफंडिबुलम, फिर ये ट्यूबर सिंड्रोम, और अब लास्ट आ जाता है मेमिलरी बॉडीज़। मेमिलरी बॉडीज़ क्या है, ये स्फेरिकल मैसेज हैं जो सबसे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती हैं, ठीक। ये हो गई दो मेमिलरी बॉडीज यहाँ पे करके प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो मेमिलरी बॉडीज़ हैं ये क्या है, ये एक्चुअली ग्रे, इनके अंदर प्रेजेंट ग्रे मैटर होता है, लेकिन इनको बाहर एक कैप्सूल वाइट मैटर का कवर कर रहा होता है, ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का। अब इस मेमिलरी बॉडी से पीछे जो ब्रेन का पार्ट आता है वो सेरिब्रम का वो पार्ट है जिसको कहते हैं परफोरेटेड सब्सटेंस, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रल जो इसके अंदर छोटे छोटे एपर्चेज होते हैं जिसमें पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस जाती हैं सेंट्रल, ठीक। तो मेमिलरी बॉडी से पीछे क्या है, सेरिब्रम का वो पार्ट है जिसको कहते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके अंदर से पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज की जो है ब्रांचेस पास कर रही होती हैं। तो सबसे पहले क्या हमने देखा, ऑप्टिक कियाज्म, उसके बाद क्या देखा, इनफंडिबुलम, फिर ट्यूबर सिंड्रोम, और लास्ट क्या देखा, मेमिलरी बॉडीज़। सो ये है जी सेरिब्रम का इंफीरियर व्यू। ये सारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है ना उनके नीचे ये अंदर करके डायनसेफ्लॉन प्रेजेंट है, ठीक है। डायनसेफ्लॉन में सबसे ऊपर थैलेमस था, थैलेमस से नीचे जो है सब थैलेमस वगैरह था जो नीचे मिड ब्रेन से कम्युनिकेट कर रहा है। ये मिड ब्रेन का टेगमेंटम इन्होंने बना के बताया हुआ है, ठीक। तो अब क्या होता है कि सबसे आगे हमने कहा ये ऑप्टिक कियाज्म है, ठीक है, और ये इसमें से ऑप्टिक नर्व्स आगे, पीछे ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक कियाज्म के पीछे प्रेजेंट है जी इनफंडिब्यूलम, ठीक, यहाँ पे प्रेजेंट है इनफंडिब्यूलम, यहाँ करके। उससे पीछे ये है ट्यूबर सिंड्रोम, एक और ये छोटा सा है बॉडी, दैट इज़ ट्यूबर सिंड्रोम। ट्यूबर सिंड्रोम से फिर पीछे दो मेमिलरी बॉडीज़ हैं, ये होगी दो मेमिलरी बॉडीज़, ये ट्यूबर सिंड्रोम, और यहाँ पे इनफंडिब्यूलम, ठीक है। इनफंडिब्यूलम से नीचे पे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, ठीक है। सो ये हो गया कि इसके इंफीरियर व्यू में। अच्छा, अब सेरिब्रम जो है ये थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड प्रेजेंट है, डायनसेफ्लॉन जो हमने अभी पढ़ा है। तो थर्ड वेंट्रिकल क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल नीचे फोर्थ वेंट्रिकल से ऊपर सेरिब्रल एक्विडक्ट, उससे ऊपर थर्ड वेंट्रिकल होता है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलता आ रहा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन अगर हम लेटरल व्यू में देखें ना तो वो इस तरह थोड़ा सा बेंड आ गए। तो अगर नीचे यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है ना तो ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है ना, तो ये फिर थर्ड वेंट्रिकल आएगी। तो थर्ड वेंट्रिकल का जो एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस नहीं होगी, एक इसका ये फ्लोर होगा और एक ये इसकी रूफ होगा, ठीक। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना, ये ऑप्टिक कियाज्म वगैरह वो इसके फ्लोर में यहाँ प्रेजेंट है, ठीक। ये डायनसेफ्लॉन, ये थैलेमस जो हमने पढ़ा है वो हमने कहा है ना कि वो डायनसेफ्लॉन और थैलेमस तो चलो आगे आके लेटरल वेंट्रिकल जो है उसके फ्लोर में प्रेजेंट है ना। तो थर्ड वेंट्रिकल का जो फ्लोर है उसमें क्या प्रेजेंट है, ये ऑप्टिक कियाज्म वगैरह। तो ये हो गया हमारा सारा डायनसेफ्लॉन। नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ टेलेनसेफ्लॉन, टेलेनसेफ्लॉन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर वगैरह। सो थैंक यू।